जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे कि ज्योग्राफी का एक टॉपिक है कि कौन सी जलधारा एक्चुअली ठंडी है, कौन सी जलधारा गर्म है। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी जलधारा गर्म है और ये किस महासागर से उत्पन्न होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक भूमध्य रेखा खींच लेते हैं पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच, जिसके कारण पृथ्वी दो भागों में बट जाएगा। नॉर्थ ये पार्ट हो जाएगा नॉर्थ, हाँ, और ये पार्ट हो जाएगा साउथ। ये ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले पार्ट को करेंगे दक्षिणी गोलार्ध हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हिंद महासागर में समझेंगे। ये हमारा हिंद महासागर है। ठीक है, तो हिंद महासागर में समझेंगे कि हिंद महासागर में कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी जलधारा गर्म है। जब भी जो जलधारा उत्पन्न होती है वो जब भी उत्पन्न होती है इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से, यानी कि विषुवत रेखा से ही जलधारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि ये भूमध्य सागर से यहाँ जो जलधारा उत्पन्न होती है इसका नाम हो जाता है, एक्सक्यूज मी, इसका नाम हो जाता है, इसके नाम पे इसको समझने का कोशिश करेंगे। ये जो जलधारा उत्पन्न हो रही है इसका नाम हम लोग रखेंगे, ये दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न हो रही है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी विषुवत जलधारा। ठीक है, नाम से समझेंगे, विषुवत रेखा पे ये जलधारा उत्पन्न हो रही है इसलिए इसका नाम हो जाएगा विषुवत, और ये दक्षिण में हो रहा है इसलिए दक्षिणी विषुवत जलधारा। ये दक्षिणी विषुवत जलधारा यानी कि ये जो जलधारा ये लाल रंग से जो मैं दिखा रहा हूँ ये गर्म जलधारा है। एक्चुअली जितनी भी जलधारा जब भूमध्य रेखा पे उत्पन्न होती है वो एक्चुअली गर्म होती है, क्योंकि ये सूर्य की किरणें यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ से उत्पन्न होने वाली जलधारा हमेशा गर्म होती है। तो ये दक्षिणी विषुवत जलधारा। ठीक है, तो दक्षिणी विषुवत जलधारा जब आगे बढ़ती है तो ये आगे जाके ये मेडागास्कर है। ठीक है, ये मेडागास्कर है। ठीक है, मेडागास्कर। तो दक्षिणी विषुवत जलधारा जब आगे बढ़ती है तो ये मेडागास्कर के कारण दो भागों में बट जाती है, ये एक और ये दो। ठीक है, दो भागों में बट जाती है। तो ये जो जलधारा है ये मोजाम्बिक देश, यहाँ पे देश है मोजाम्बिक के देश के नज़दीक से गुजरने के कारण इस जलधारा का नाम हो जाता है मोजाम्बिक की जलधारा। ठीक है, और ये मेडागास्कर के पास से गुजरती है इसलिए इसका नाम हो जाता है मेडागास्कर की जलधारा। तो ये जलधारा गर्म है, ये आगे बढ़ी तो ये भी गर्म जलधारा है, और ये मोजाम्बिक की जलधारा और ये मेडागास्कर की जलधारा। ये जलधारा जब आगे बढ़ती है तो ये हो जाती है, इसका नाम हो जाता है अगुलहास की जलधारा। ठीक है, तो अगुलहास की जलधारा। हाँ, तो ये आपको सबसे पहले ये जो जलधारा उत्पन्न हुई इसका नाम हुआ दक्षिणी विषुवत जलधारा। जो आगे बढ़ती है तो मेडागास्कर के कारण दो भागों में बढ़ जाती है, मोजाम्बिक की जलधारा और मेडागास्कर की जलधारा। ठीक है, तो और ये दोनों आगे जाकर एक ही हो जाती है जिसका नाम हो जाता है कि अगुलहास की जलधारा। ठीक है, अब ये यहाँ से ये जितनी भी चारों जलधारा का नाम लिए, चारों जलधारा भी क्या है, गर्म है। दक्षिणी विषुवत जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, और दोनों मिलकर एक हो जाएगी अगुलहास की जलधारा। यहाँ से एक ठंडी जलधारा आती है। ये हम आगे बताएंगे कि ये कौन सी जलधारा आती है यहाँ पे, ये आगे आपको पता चलेगा। बस यहाँ से मान लीजिए कि एक ठंडी जलधारा आ रही है जो इस पे आके टकरा रही है, अगुलहास की जलधारा से टकरा रही है। ये आपकी जलधारा ठंडी जलधारा है, ये अगुलहास की जलधारा है, दोनों आपस में टकराती। जब टकराएगी तो टकराने के कारण जब ये टकराएगी तो ये इसको इस ओर मोड़ देती है, ऐसे इसको इस ओर मोड़ देती है। तो मोड़ देने के कारण
जब ये मुड़ जाती है, मुड़ने के कारण ये ठंडी जलधारा, ये गर्म जलधारा है, और ये इतनी ठंडी होती है कि गर्म जलधारा को भी क्या कर देती है, ठंडी कर देती है। गर्म जलधारा को भी क्या कर देती है, ठंडी कर देती है। तो ये अब इसका नाम हो जाएगा, जब दोनों आके आपस में टकरा जाती है तो प्रवाह बनता है, इसको इंग्लिश में ड्रिफ्ट कहते हैं। और ये प्रवाह बन कहाँ रहा है, तो बन रहा है दक्षिणी हिंद महासागर में। कहाँ पे बन रहा है, हिंद महासागर में। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इस जलधारा का नाम हो जाएगा दक्षिणी हिंद प्रवाह। दक्षिणी हिंद प्रवाह, इसका क्या नाम हो जाएगा, दक्षिणी हिंद प्रवाह। सबसे पहले ये विषुवत रेखा पर दक्षिणी विषुवत जलधारा, ये मोजाम्बिक की जलधारा, ये मेडागास्कर की जलधारा, और ये अगुलहाज की जलधारा, और ये यहाँ से एक ठंडी जलधारा आके यहाँ पे मिलेगी, ठंडी जलधारा इससे टकराएगी, तो ये बन जाएगी, इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी हिंद प्रवाह। दक्षिणी हिंद प्रवाह। और दक्षिणी हिंद प्रवाह आगे की ओर जाती है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास से गुजरती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास से होकर गुजरती है, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग से ये गुजरती है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो ये ठंडी थी, ये गर्म थी, इसको ठंडी कर देती है आगे जाके, जिसके कारण से ये आगे भी ठंडा हो जाता है, ये आगे भी ठंडा हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये आपकी दक्षिणी विषुवत जलधारा, गर्म जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, गर्म जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा, गर्म जलधारा, अगुलहाज की जलधारा, ठंडी जलधारा। लेकिन इधर से एक जलधारा आएगी, इधर से एक जलधारा आएगी, ठीक है, जो कि इसको ठंडी कर देगी, और ये बन जाएगा प्रवाह, ये बन जाएगा प्रवाह बन जाने के कारण इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी हिंद महासागर में ये उत्पन्न हो रही है, हिंद महासागर में, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी हिंद प्रवाह। और ये ऑस्ट्रेलिया के पास से होकर गुजरेगी, तो ऑस्ट्रेलिया के पास से पश्चिमी दिशा में ये ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी दिशा में प्रवाह हो रही है, इसलिए हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ये जलधारा ठंडी है, कैसी है, ठंडी है। तो ठंडी हो जाने के कारण ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट में वर्षा नहीं हो पाएगी, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया का ये पार्ट सूखा रह जाता है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मरुस्थल, हाँ, मरुस्थल का निर्माण हो जाता है, जैसे कि गिब्सन वगैरह जो गिब्सन वगैरह जो मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में, यहीं पे अवस्थित है, ठीक है। तो ये दक्षिण हिंद महासागर में जितनी भी जलधारा है वो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बार फिर से आइए एक बार फिर से देखते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा दक्षिणी विषुवत जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, और ये अगुलहाज की जलधारा। और इधर से ठंडी जलधारा इसमें आकर टकराएगी, टकराने के कारण ये प्रवाह बन जाएगी, और प्रवाह बनने के कारण इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी हिंद प्रवाह। ये ठंडी जलधारा है, और फिर ये आगे ऑस्ट्रेलिया के पास से होकर गुजरेगी, इसके कारण से इसका नाम हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा है। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा, हाँ, बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से एक जलधारा उत्पन्न होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा, उत्तरी हिंद महासागर में। उत्तरी हिंद महासागर में जो जलधारा उत्पन्न होगी उसका नाम हो जाएगा, ठीक जैसे इसका नाम रखे थे उसी तरह से उसका भी नाम रख लेंगे, उत्तरी विषुवत जलधारा। और उत्तरी विषुवत जलधारा फिर यहाँ से ऐसे गुजरेगी, इस तरह से गुजरेगी, और यहाँ पे सोमालिया एक देश है, सोमालिया एक कंट्री है, अफ्रीका की सोमालिया एक कंट्री है, तो सोमालिया कंट्री के पास होकर गुजरेगी, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सुमेरु की जलधारा। सबसे पहले उत्तरी विषुवत जलधारा, और ये हो जाएगा आपका सुमेरु की जलधारा, ठीक है। तो सुमेरु की जलधारा जब आगे बढ़ेगी
भारत में ये आगे आगे बढ़ेगी भारत की ओर, और भारत में ये वर्षा करा देगी। जहाँ गर्म जलधारा उत्पन्न होगी वहीं पे वर्षा होगी, और जहाँ ठंडी जलधारा उत्पन्न होगी वहाँ पे वर्षा नहीं होगी और मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा। इसलिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग मरुस्थलीय भाग है। तो ये हिंद महासागर, इस प्रकार हिंद महासागर में जितनी भी जलधाराएं थी हम लोगों ने पढ़ ली। अब चलते हैं अटलांटिक महासागर में। ये हम लोगों का अटलांटिक महासागर है, ठीक है। अटलांटिक महासागर में तो अटलांटिक महासागर की भी बात करेंगे, तो अटलांटिक महासागर में की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम होगा जो 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 हिंद महासागर में हुआ था। इस तरह से ये एक जलधारा बनेगी जिसका नाम हो जाएगा अटलांटिक विषुवत जल प्रवाह। अटलांटिक महासागर में हो रहा है, अटलांटिक नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे बस दक्षिणी विषुवत जल प्रवाह। अटलांटिक नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे विषुवत रेखा के पास हो रही है तो इसको दक्षिणी विषुवत जल प्रवाह। जैसे इसको दक्षिणी विषुवत जल प्रवाह बोल रहे थे, उसी तरह से इसका भी नाम क्या हो जाएगा, दक्षिणी विषुवत जल प्रवाह, जो कि गर्म जलधारा है। ये ऐसे फिर ये ऐसे आएगी, यहाँ पे आगे आएगी ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो जलधारा होगी ब्राजील देश के ब्राजील के पास से गुजरती है, इसलिए इसका नाम हो जाता है ब्राजील की जलधारा। तो दक्षिणी विषुवत जलधारा, गर्म जलधारा ब्राजील के पास से गुजरी, तो ये भी गर्म धारा। और इधर से एक जलधारा ऐसे आती है, ऐसे, ठीक है। ये आपस में आके दोनों टकरा जाती है, ये टकरा जाती है। ये इस जलधारा का नाम है फॉकलैंड की जलधारा। कैसी जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। तो फॉकलैंड की जलधारा एक्चुअली ये नीचे से जो भी जलधारा आ रही है वो अंटार्कटिका से आ रही है, अंटार्कटिका से आ रही है। अंटार्कटिका से जो भी जलधारा आती है वो ठंडी आती है, और यहाँ से टकराने के बाद प्रवाह उत्पन्न हो जाता है, प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। तो प्रवाह, ये प्रवाह उत्पन्न हो जाएगा, प्रवाह, ठीक है, प्रवाह। तो प्रवाह उत्पन्न हो जाएगा। तो ये गर्म जलधारा आ रही थी, ब्राजील की जलधारा गर्म आ रही थी, नीचे से फॉकलैंड आई, दोनों टकराई और ये स्ट्रीम ड्रिफ्ट बन गया, प्रवाह बन गया। ये क्या बन गया, प्रवाह बन गया, प्रवाह। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह आगे बढ़ेगी ऐसे, ऐसे बढ़ेगी, तो आगे बढ़ेगी ऐसे। तो यहाँ पे एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप है बेंगुएला, तो बेंगुएला के पास से आके गुजरती है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा बेंगुएला की जलधारा। और यही जो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह जो आ रही है, यही आगे जाके इसमें अलगुहास में आके टकराती है। एक इसकी जलधारा किसमें आके टकरा जाती है, अलगुहास में आके टकरा जाती है, जिसके कारण वो ठंडी हो जाती है। तो अटलांटिक महासागर में दक्षिणी भाग में जो जलधारा उत्पन्न, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी विषुवत जल प्रवाह, ब्राजील की जलधारा, नीचे से आएगी फॉकलैंड की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा टकरा जाएगी तो ये प्रवाह बन जाएगी, प्रवाह का नाम हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह आगे चल जाएगी, बेंगुएला द्वीप के पास है, इसका नाम हो जाएगा बेंगुएला की जलधारा, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर का हम लोगों ने पढ़ लिया, और यही भाग है। तो यहाँ पे ये ठंडी जलधारा हो रही है, तो ये यहाँ पे नामीबिया का क्या बोलते हैं उसको, मरुस्थल वगैरह, यहाँ पे जहाँ पे ठंडी जलधारा बनी वहाँ पे क्या होगा, वर्षा नहीं होगी, और वह क्षेत्र क्या हो जाएगा, सूखाग्रस्त हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, आपका मरुस्थल बन जाता है, ठीक है। अब इधर जैसे उधर पढ़े उसी तरह से इधर भी हम लोग पढ़ेंगे ये जलधारा, ठीक है। ये उत्तर दिशा में, उत्तर पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, जिसके कारण से इसका नाम हो जाएगा उत्तरी विषुवत जलधारा, उत्तरी विषुवत जलधारा। ये आगे बढ़ेगी, आगे जाके जैसे यहाँ पे ये जो जलधारा थी दक्षिणी विषुवत जलधारा दो भागों में बढ़ जाती है, मोजाम्बिक और अलगुहास। तो यहाँ पे भी सेम केस होता है, और ये ऐसे चली जाती है। तो ये एंटीलीज की जलधारा, ये ऐसे घूम जाती है,
इस तरह से ये ऐसे घूम जाती है एक जलधारा, ठीक है। हाँ, ये ऐसे घूम जाती है तो ये हो जाएगी फ्लोरिडा की जलधारा। क्या हो जाएगी? फ्लोरिडा की जलधारा। ये हो जाएगा एंटिलीज की जलधारा और ये हो जाएगी फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा ये दोनों आगे जाके आपस में, ये दोनों आगे जाके आपस में मिल जाएगी। इसी को कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम। क्या कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम। यही आगे जाके क्या बन जाता है? गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। तो हम समझेंगे, एक बार समझेंगे फिर से। ये आपका उत्तरी अटलांटिक उत्तरी विषुवत जल प्रवाह, उत्तरी विषुवत जल प्रवाह। ये हो जाएगा एंटिलीज की जलधारा, ये हो जाएगा फ्लोरिडा की जलधारा, दो आपस में मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। क्या बन जाएगी? गल्फ स्ट्रीम बन जाएगी। और इधर से आती है आपको एक लेब्राडोर की जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा इधर से आती है। क्या आती है? लेब्राडोर की जलधारा, ठीक है। तो लेब्राडोर की जलधारा, लेकिन लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा क्योंकि वो ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है, लेकिन उतनी ठंडी नहीं हो पाती, इतनी ठंडी नहीं होती है कि गल्फ स्ट्रीम को भी क्या कर दे, गर्म कर दे, ठंडी कर दे। उतनी ठंडी भी नहीं होती है। तो ये लेब्राडोर की जलधारा। अब आगे चलते हैं तो ये इस तरह से ये आगे बढ़ती है और प्रवाह बनाती है। क्या बनाती है? प्रवाह बनाती है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका इसका नाम हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह इसका नाम हो जाएगा। यही उत्तरी अटलांटिक प्रवाह 3 भागों में बढ़ जाती है, 3 दिशाओं में बढ़ जाती है। एक दिशा बिल्कुल ऐसे सीधी चली जाती है, एक जलधारा ऐसे आ जाती है और एक जलधारा ऊपर ऐसे चल जाती है, ठीक है। तो जो जलधारा ऊपर चल जाती है वो कहलाती है इरमिंजर की जलधारा। इरमिंजर की जलधारा। और इरमिंजर की जलधारा ही ऊपर जाके ग्रीनलैंड के पास ठंडी जलधारा बन जाती है। तो ठंडी जलधारा बन जाएगी। और ये जो आपका है, ये आगे जो गई है मेन, तो ये इसे कहते हैं नॉर्वेजियन की जलधारा, ठीक है। और ये जो आया है इसको कहते हैं रेनल की जलधारा। ये भी गर्म है, रेनल की जलधारा। और ये आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है तो यहाँ एक किनारी द्वीप है, ठीक है। तो किनारी द्वीप के पास से गुजरती है। तो किनारी द्वीप की जलधारा कैसी हो जाती है? ठंडी होती है। होता क्या है, बात को समझते हैं एक बार फिर से हम लोग कि ये आपकी इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर विषुवत जल प्रवाह, जो आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाएगी। ये हो जाएगी फ्लोरिडा की जलधारा, गर्म जलधारा, और ये हो जाएगी एंटिलीज की जलधारा। दोनों आपस में मिलेगी तो बना जाएगी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। इधर से आके मिलेगी लेब्राडोर की जलधारा, जो कि ठंडी लेकिन गल्फ स्ट्रीम को यह ठंडी नहीं कर पाती है। ये आगे बढ़ती है तो प्रवाह बनाती है। तो इसका नाम हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह 3 दिशाओं में जाती है। सीधे जो चल जाती है उसे नॉर्वेजियन की जलधारा कहते हैं। नीचे जो आ जाती है उसे रेनल की जलधारा कहते हैं। ऊपर जो जाती है इरमिंगर की जलधारा कहते हैं। ये लाल वाली सब कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। और इरमिंगर की जलधारा ही ऊपर ग्रीनलैंड के पास जाके कैसी जलधारा बना लेती है? ठंडी जलधारा बना लेती है, ठीक है। और ये है आगे जो आगे बढ़ती है उसको रेनल की जलधारा कहते हैं। किसकी जलधारा कहते हैं? रेनल की जलधारा कहते हैं, ठीक है। और ये रेनल यहाँ से गर्म जलधारा चली, ये भी गरम आती है, लेकिन यहाँ तक आते आते ये बिल्कुल ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो ठंडी हो जाने के कारण यहाँ पे इस भाग में वर्षा नहीं करा पाती है।
तो ये ठंडी जलधारा है, उसको किनारे की जलधारा कहते हैं। एक बार शॉर्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हम लोग पढ़े थे वो दक्षिणी विषुवत जल प्रवाह, और ये भी क्या था कि दक्षिणी विषुवत जल प्रवाह। दक्षिणी विषुवत जल प्रवाह हिंद महासागर में दो भागों में, मोजाम्बिक की जलधारा और मेडागास्कर की जलधारा। मोजाम्बिक और मेडागास्कर की जलधारा मिलकर के अगुलहास की जा रहा है, यही जो है ये जलधारा आती है, इसको ठंडी कर देती है और ये आगे जाके प्रवाह बना जाती है, हिंद महासागर में प्रवाह बनाती है, इसलिए इसका नाम है दक्षिणी हिंद प्रवाह। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास से होकर गुजरती है, इसलिए उसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहते हैं, जो कि ठंडी है। अब इस जलधारा की बात करते हैं तो उत्तरी विषुवत जलधारा है, सोमालिया देश के पास से गुजरती है, इसे सुमेरु देश जलधारा कहते हैं। वही भारत में भूमध्य से निकली उत्पन्न धारा जो भारत में जाके वर्षा कराती है। अभी ये भी दक्षिणी विषुवत जल प्रवाह ये है आपका ब्राज़ील की जलधारा, ये है ब्राज़ील की जलधारा, और ये है फॉकलैंड की जलधारा, जो कि ठंडी इसको कर देती है और ये प्रवाह बना देती है। तो अटलांटिक महासागर में प्रवाह, इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह बोलते हैं। और ये वेनेजुएला द्वीप के पास से गुजरती है, इसलिए वेनेजुएला जलधारा बनाती है। अब इसकी बात करते हैं तो उत्तरी विषुवत जल प्रवाह एंटीलीज की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, और ये गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। ये क्या बनाती है? गल्फ स्ट्रीम में आके लेब्राडोर मिलता है, लेकिन उसको उतना ठंडा नहीं कर पाता है, आगे बढ़ती है तो प्रवाह बना देती है, तो प्रवाह बनाने के कारण इसका नाम पड़ जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। सीधे चल जाती है नॉर्वेजियन की जलधारा, जो नीचे आ जाती है उसको रेनल की जलधारा आगे जाके बन जाती है आपका किनारी की जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा हो जाती है। अब ये प्रवाह जब ऊपर जाती है तो उसे इरमिंजर की जलधारा कहते हैं, और ये ग्रीनलैंड के पास जाके ग्रीनलैंड की जलधारा बनाती है। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहा जाता है, क्योंकि अगर ये गल्फ स्ट्रीम ना चले तो यूरोप में काफ़ी सर्दी पड़ेगी, सब कुछ वहाँ पे बिल्कुल जम सा जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा जलधारा जो हो रही है एंटी क्लॉक घूम रही है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जो जलधारा है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रही है। तो ये नियम दिया था, किसने दिया था? फेडल ने। फेडल का नियम यही कहा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में जलधारा जो होगी एंटी क्लॉक घूमेगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जो जलधारा होगी वो क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में घूमेगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मैं आपको प्रशांत महासागर में जो जलधाराएं हैं वो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, और जो कि और भी कुछ जलधारा है, जैसे कि कुछ जलधारा इक्वेटर पे होती है, जैसे गिनी की जलधारा, उसके बारे में चर्चा करूंगा, और एक अल नीनो है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तब मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।